दोस्तों, ये सब मन का खेल है। मन का खेल जो समझ गया, समझो वो बदल गया। मनुष्य का जीवन मन के खेल से संचालित होता है। हमारे विचार, भावनाएं, निर्णय और कर्म सब कुछ मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। मन ही हमें सुख दुख का अनुभव कराता है, इच्छाएं उत्पन्न कराता है और हमें संसार से जोड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इस मन के खेल को समझ लेता है, वो अपने जीवन को बदलने में सक्षम हो जाता है। इस लेख में हम इस कथन को गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि मन कैसे खेल खेलता है, इसे कैसे समझा जा सकता है और इसे समझने के बाद व्यक्ति में क्या बदलाव आते हैं। तो एक नंबर में मन का खेल क्या है। मन एक अत्यंत शक्तिशाली तत्व है जो हमारी सोच, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला, चंचलता, मन का सबसे बड़ा खेल। मन का स्वभाव चंचल होता है, ये कभी स्थिर नहीं रहता और हमेशा भटकता रहता है। एक क्षण में ये खुशी महसूस करता है, अगले ही क्षण में दुखी हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब हमें कोई प्रशंसा करता है तो हमारा मन प्रसन्न से भर उठता है, लेकिन जब कोई हमारी आलोचना करता है तो वही मन दुखी और क्रोधित हो जाता है। ये मन का खेल ही है कि हम बाहरी परिस्थितियों पर इतना निर्भर हो जाते हैं। दूसरा, इच्छाओं का जाल, मन का दूसरा खेल है। मन हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा रखता है, ये कभी संतुष्ट नहीं होता। जब एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है जिससे व्यक्ति अशांत और असंतुष्ट रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक अच्छी नौकरी चाहता है और उसे मिल जाती है तो जल्द ही वो अधिक बड़ा घर या ऊंचा पद पाने की इच्छा रखता है। इच्छाओं की यही दौड़ कभी समाप्त नहीं होती है। तीसरा, भ्रम और मोह, मन का तीसरा खेल है। मन वास्तविकता को वैसा नहीं देखता जैसा वो है, बल्कि अपने बनाए हुए दृष्टिकोण से देखता है। ये अक्सर अतीत की यादों और भविष्य की आशंकाओं में उलझता रखता है, जिससे वर्तमान का आनंद खो जाता है। जब हम किसी चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगते हैं और उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो ये मन का एक और खेल बन जाता है। लेकिन जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती या हम उसे खो देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। 2 नंबर, जो इस खेल को समझ गया वो बदल गया। जब व्यक्ति इस खेल को समझ लेता है तो उसके जीवन में कई बदलाव आते हैं। ये बदलाव मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक हो जाते हैं। तो मानसिक परिवर्तन, मन पर नियंत्रण। जो व्यक्ति मन के खेल को समझ जाता है वो इसे नियंत्रित करना सीख जाता है। वो जान जाता है कि मन की चंचलता स्वाभाविक है, लेकिन इसे सही दिशा में ले जाया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जिसने इसे नियंत्रित कर लिया वो जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। जब हम अपने मन के विचारों और भावनाओं को एक पर्यवेक्षक की तरह देखते हैं तो हम उनसे प्रभावित नहीं होते। इससे मन शांत और स्थिर हो जाता है। भावनात्मक परिवर्तन, सुख दुख से परे उठना। मन के खेल को समझने के बाद व्यक्ति भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर हो जाता है। उसे ये समझ आ जाता है कि सुख दुख और केवल मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अगर कोई हमें अपमानित करता है तो हम तभी दुखी होते हैं जब हमारा मन
इसे स्वीकार करता है, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एक शब्द मान ले तो ये हमें प्रभावित नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, एक साधु और एक आम आदमी दोनों को कोई व्यक्ति गाली देता है। आम आदमी क्रोधित हो जाएगा जबकि साधु शांत रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये केवल शब्द है और उसका इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो तीसरा, व्यवहारिक परिवर्तन, संतोष और शांति की प्राप्ति। जो व्यक्ति मन के खेल को समझ जाता है वो संतोष की भावना विकसित करता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और असली आनंद वर्तमान में जीने में है। वो व्यक्ति न तो अधिक संग्रह करता है और न ही बेवजह भविष्य की चिंता करता है। वो केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है और जो कुछ भी उसके पास है उसमें संतोष महसूस करता है। तीसरा नंबर, मन को समझने और बदलने की उपाय। अगर हम अपने मन के खेल को समझकर जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें कुछ अभ्यासों को अपनाना होगा, जैसे कि ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन। ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये हमें हमारे विचारों और भावनाओं को देखने में मदद करता है, जिससे हम उन पर नियंत्रित कर पाते हैं। गौतम बुद्ध ने विपश्यना ध्यान का मार्ग बताया था, जिसमें व्यक्ति केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है। इससे मन की चंचलता कम होती है। वर्तमान में जीना। दूसरा, मन या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में। जब हम इसे वर्तमान क्षण में रहने की आदत डाल देते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतुलित और आनंदमय हो जाता है। इच्छाओं को नियंत्रित करना। तीसरा, इच्छाएं पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि हर इच्छा पूरी होने पर भी नई इच्छाएं जन्म लेगी और ये चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। अगर हम आवश्यक चीज़ पर ही ध्यान दें और अनावश्यक इच्छाओं को त्याग दें तो हम अधिक संतुष्ट और खुश रह सकते हैं। चौथा, स्वयं को एक पर्यवेक्षक की तरह देखना। जब हम अपने मन को एक बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो हमें इसे बेहतर समझ सकते हैं। जब कोई विचार आता है तो हमें ये सोचना चाहिए, क्या ये विचार सच में मेरे लिए आवश्यक है? क्या ये विचार मुझे शांति देगा या अशांति देगा? जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो हम अपने मन पर धीरे धीरे नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। चौथा नंबर, निष्कर्ष, सच्ची शांति की ओर एक कदम। मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया। इस कथन का गहरा अर्थ यही है कि जब हम अपने मन की प्रकृति को पहचान लेते हैं तो हम एक नए जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। हम बाहरी चीज़ों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। हम इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रित प्राप्त कर लेते हैं। हम संतोष और शांति का अनुभव करने लगते हैं। मन का खेल वही खेल सकता है जो इसे समझता नहीं है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वो इसके चुंगल से मुक्त हो जाता है और एक नए जीवन की ओर बढ़ता है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता और आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ।